आज की वीडियो अगर थोड़ी सी लंबी भी हो जाए, आप दोस्त अगर कंप्लीट देख लेंगे तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आप दोस्त इजीली सीख जाएंगे। तो आज की वीडियो में आप दोस्तों को सेटेलाइट सारी डिलीट करके दोबारा से उसको ऐड करने का भी मेथड आप दोस्तों को समझाऊंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, आप दोस्तों के फ़ायदे के लिए है, यूट्यूब के ऊपर पड़ी रहेगी। तो जिन दोस्तों को ज़रूरत होगी नेक्स्ट वो ये वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह उनको रिसीवर के अंदर सेटेलाइट ऐड करना, ट्यून करना, डायरेक्ट पोर्ट मिलाना और चैनल की तरतीब करने के बारे में हर चीज़ अच्छे से समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। काफ़ी सारे दोस्तों के कमेंट आ रहे थे कि आप अपने YouTube चैनल के ऊपर एक वीडियो बना के हमें दिखाएं GX6605 ऐसे रिसीवर जो मार्केट से न्यू आ रहे हैं आजकल, उसके ऊपर एक वीडियो बनाएं जिसके ऊपर सेटेलाइट की ट्यूनिंग, सेटेलाइट न्यू ऐड करना और न्यू फ्रिक्वेंसी के साथ सारी सेटिंग आज की वीडियो में आप दोस्तों को समझाऊंगा। तो वीडियो स्टेप बाय स्टेप होगी, आप दोस्तों ने कंप्लीट देखनी है। तो वीडियो का आगाज करते हैं और कोई भी एक रिसीवर लगाते हैं LCD के साथ और आप दोस्तों को मैं समझाता हूँ कि अगर एक नया रिसीवर आप लेके आते हैं तो उसकी सेटिंग आप दोस्तों ने कैसे करनी होती है अपने पास। स्टार ट्रैक 550D वाला ये एक रिसीवर है मेटल बॉडी में। इसको यहाँ पे ओपन कर लेते हैं जी। ओपन करने के बाद ये आप देख सकते हैं जी मेटल बॉडी में न्यू लुक में है। आप दोस्तों को साथ इसकी शेप भी चेक करवा देते हैं कि किस शेप में ये न्यू रिसीवर है। यहाँ पे आप दोस्तों को नजर आ रहा होगा इस तरह की शेप है इस रिसीवर की। ठीक है, सिंपली हम क्या करेंगे जी, इसको कनेक्ट करते हैं LCD के साथ। तो रिसीवर मैंने कनेक्ट कर दिए जी LCD के साथ। पावर इसकी ऑन करते हैं, F1 F2 वाला रिमोट इसके ऊपर काम करता है जी। आज की वीडियो आप दोस्तों ने कंप्लीट देखनी है जो दोस्त ये चीजें सीखना चाहते हैं। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं जी न्यू रिसीवर जब आप मार्केट से लेके आते हैं, कुछ रिसीवर के ऊपर आपको नो सिग्नल लिखा हुआ नजर आता है और कुछ रिसीवर जो GX6605S वाले होते हैं उनके ऊपर यहाँ पे आप दोस्तों को प्रोग्राम नॉट एग्जिस्ट लिखा हुआ आता है। इसका मतलब है जी कि इस रिसीवर के अंदर कोई भी प्रोग्राम इंस्टॉल नहीं है। तो आपने क्या करना होता है जी, आपने इस रिसीवर के अंदर नए सिरे से कोई सेटेलाइट ऐड करनी होती है, ट्यूनिंग करनी होती है, चैनल्स की तरतीब करनी होती है, ठीक है, एक लिस्ट बनानी होती है। तो वो आप कैसे बना सकते हैं, सिंपली आप क्या करेंगे जी, रिमोट से मेन्यू का बटन दबाएंगे। F1 F2 वाले रिमोट से लेफ्ट साइड पे ऊपर मेन्यू का बटन है, आप दोस्तों को नजर आ रहा होगा। अक्सर दोस्तों को समझ नहीं होती रिमोट को इस्तेमाल करने की भी, तो हमारा काम है आप दोस्तों को अपने YouTube चैनल के ऊपर रहते हुए हर चीज के बारे में अच्छे से गाइड करें। तो यहाँ पे आप दोस्तों को नजर आ रहा होगा जी रिसीवर का मेन्यू खुल चुका है, इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आ चुका है जी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम एंटीना सेटिंग को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ठीक है, एंटीना सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं जी हमारे पास एंटीना सेटिंग के अंदर जो बाकी की सेटिंग है वो हमारे पास खुल चुकी है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास नील साथ आ रही है जी। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे आप दोस्तों के पास अगर एशिया सेट 7 लगी हुई है या पाक सेट ही हम ले लेते हैं जी, पाक सेट आपके पास लगी हुई है, पाक सेट 38 डिग्री ईस्ट की आपने ट्यूनिंग करनी है। आपको समझ नहीं है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि पाक सेट हम अपने रिसीवर के अंदर कैसे ट्यून करें। तो यहाँ पे आपने क्या करना होता है जी, ओके का बटन आप दबा लें तो यहाँ पे हमारे पास एक और लिस्ट ओपन हो जाती है। ठीक है, सेटेलाइट की। तो आप लेके जाएं इसको 26-27 नंबर पे, यहाँ पे आप दोस्तों को यहाँ पे दिखा देता हूँ 26 नंबर पे हमारे पास आती है जी पाक सेट। इसको यहाँ पे हम ओके कर लेंगे। जरूरी नहीं है कि आपके पास अगर नया रिसीवर है, अगर आपको समझ नहीं है कि सेटेलाइट उसके अंदर एशिया सेट 7 नाम ही लिखा होना चाहिए, यहाँ पे आज की वीडियो में आप दोस्तों को सेटेलाइट सारी डिलीट करके दोबारा से उसको ऐड करने का भी मेथड आप दोस्तों को समझाऊंगा। तो यहाँ पे 26 नंबर पे मैंने पाक सेट सेलेक्ट कर लिया है और उसके बाद LNB पावर आपने देखना होता है जी। अक्सर दोस्तों यहाँ पे LNB की पावर को ऑफ कर देते हैं, 13 वोल्ट या 18 वोल्ट यहाँ पे कर देते हैं। तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का भी मसला आता है और अगर पावर अगर LNB की आप ऑफ कर देंगे तो रिसीवर से LNB तक करंट नहीं पहुंचेगा, तो सिग्नल भी आप दोस्तों के पास शो नहीं होंगे। तो यहाँ पे इसको रखना होता है जी ऑन। और उसके अलावा LNB फ्रिक्वेंसी, तो यहाँ पे LNB फ्रिक्वेंसी जो होती है वो बहुत ही जरूरी होता है। आप दोस्तों को ये चीज देखनी जब भी आप एक नया रिसीवर या आपके पास पुराना रिसीवर भी पड़ा हुआ है उसके अंदर ये चीज अगर आप सही तरह से देखेंगे LNB फ्रिक्वेंसी, तो आप दोस्तों के पास जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का मसला आता है, या अक्सर दोस्त कहते हैं जी हमारे पास 25, 30 या 40 चैनल टोटल ट्यून हुए हैं रिसीवर के अंदर, तो वो चीजें सारी होती हैं LNB फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। अक्सर दोस्तों के पास यहाँ पे सिर्फ LNB फ्रिक्वेंसी जो है वो 9750 10,750 लगी होती है। कई ऐसे दोस्त होते हैं जिनके पास सिर्फ
5750 लगी होती है। तो आप ये चीज़ माइंड में बिठा लें कि LNB फ्रिक्वेंसी जो है सी बैंड वाली वो आपने रखनी होती है जी 5150। तो यहाँ पे सिंपली हम इसको कर लेते हैं जी 5150 पे। आज की वीडियो में आप दोस्तों को समझाना है ट्यूनिंग के हवाले से, साथ साथ छोटी छोटी चीज़ें अगर आप दोस्तों को गाइड भी हम अपने चैनल के थ्रू कर दें तो मजीद आपके नॉलेज में और इजाफा होगा। उसके बाद 22K को आपने ऑफ ही रहने देना है, इसका कोई काम नहीं यहाँ पे। और उसके अलावा अगला पॉइंट जो आता है जी हमारा डाइजेक्ट पोर्ट का, यहाँ पे अक्सर दोस्त गलती कर देते हैं, डाइजेक्ट 1.0 की बजाय डाइजेक्ट 1.1 को ऑन कर लेते हैं। पोर्ट 1 2 3 4 5 या 6 पे कई दोस्तों ने रखी होती है। तो ये उस सूरत में आपने ऑन करना है जब आपके पास 8 या 16 पोर्ट वाला डाइजेक्ट स्विच लगा हो, उस सूरत में आपने डाइजेक्ट 1.1 ऑन करना होता है। अदरवाइज आपने क्या करना है जी, अगर आपके पास 4 LNB लगी हैं या 2 लगी हैं तो आपने सिर्फ डाइजेक्ट 1.0 पे फोकस करना है, ठीक है। डाइजेक्ट 1.0 के ऊपर आने के बाद अब मेरे पास पावर सेट लगी हुई है जी 1 नंबर पे। तो मैंने क्या करना है जी, सिंपली यहाँ पे 1 नंबर को ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप इसको यहाँ पे डायरेक्टली अगर ट्यून करना चाहें तो डायरेक्टली स्टार्ट सर्च पे जाके आप ट्यून भी कर सकते हैं। अगर आप सिग्नल देखना चाहते हैं कि आपकी डिश के सिग्नल आपके सेट ऑफ बॉक्स में आ रहे कि नहीं आ रहे, तो सिंपली आप क्या करेंगे जी, यहाँ पे टीपी वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे जाने के बाद तो यहाँ पे आपने क्या करना है, F2 वाला बटन प्रेस कर देना है जी। गो टू के रिमोट के ऊपर गो टू लिखा होता है, आपने F2 वाला बटन प्रेस करना है 2 दफा। फर्स्ट टाइम करना है तो आपके पास टीपी लिस्ट ओपन हो जाएगी, सेकंड टाइम आपके पास टीपी ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे हम सिंपली लगा लेते हैं जी 3813 हॉरिजेंटल 16855 वाली फ्रिक्वेंसी, ठीक है। ये जियो न्यूज़ की फ्रिक्वेंसी है और यहाँ पे ये लगाने के बाद आपने प्रेस ओके का बटन दबाना है। तो आप दोस्तों को नज़र आ रहा होगा यहाँ पे F1 F2 वाले जो रिसीवर हैं GX6605S, ठीक है। सिग्नल हमारे पास इसके आ चुके हैं। और सिंपली अगर आपने एक ही फ्रिक्वेंसी को ट्यून करना है यहाँ पे तो इसको दोबारा से आपने ओके का बटन दबाना है और उसके बाद F4 आपने रिमोट से प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे आपके पास ये सर्च का ऑप्शन आ जाएगा। तो अब हमने FTA वाले चैनल रखने हैं जो फ्री टू एयर हैं, ठीक है। तो हमने FTA को यस कर देना है यहाँ पे और ओके का बटन दबाना है। तो सिर्फ जियो न्यूज़ हमारे पास ट्यून हो जाएगा। तो अगर आपने कंप्लीट स्कैन करना है जी सैटेलाइट को तो आपने क्या करना होता है जी, सिंपली मेन्यू का बटन या एग्जिट का बटन प्रेस करेंगे तो वापस इसी मेन्यू में आप आ जाएंगे। उसके बाद नीचे आप दोस्तों को नज़र आ रहा होगा स्टार्ट सर्च का ऑप्शन है। स्टार्ट सर्च पे जाने के बाद आगे आपको 3-4 ऑप्शन मिलेंगे, सेटेलाइट, ब्लाइंड, टीपी और फिर दोबारा से सेटेलाइट आ गया तो आपने इसको ब्लाइंड स्कैन करना है, ठीक है। टोटल आपने इसको ट्यून करना है। तो यहाँ पे आपने डायरेक्टली 2 दफ़ा ओके कर देना है तो आपके पास डॉलर साइन वाले चैनल भी और फ्री टू एयर वाले चैनल सारे आपके पास आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा इसको ट्यून कर लेते हैं। ट्यून करने के बाद दूसरी जो सेटेलाइट है KU बैंड वाली वो भी आप दोस्तों को समझा देते हैं कि वो आपने कैसे ट्यून करनी होती है पार्क सेट के बाद। तो वो भी आप दोस्तों को यहाँ पे मैं तरीका समझा देता हूँ। उसके बाद आज की वीडियो में ही आप दोस्तों को समझा देता हूँ कि अगर आप दोस्तों ने चैनल तरतीब देना है, ठीक है, 1 2 3 नंबर पे आपने चैनल रखने हैं, चैनल डिलीट आपने कैसे करना है वो भी आज की वीडियो में ही आप दोस्तों को मैं समझा दूंगा। तो आज की वीडियो बड़े काम की, अगर आप दोस्तों आज की वीडियो कंप्लीट देख लेंगे तो उम्मीद है कि नेक्स्ट आपको कमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि रिसीवर के अंदर आपने सैटेलाइट कैसे ऐड करनी है, चैनल कैसे ट्यून करने हैं और इसके अलावा चैनल डिलीट और चैनल की जो लिस्ट है तरतीब में आपने चैनल कैसे करने होते हैं आपको समझ आ जाएगी। तो वीडियो आप दोस्तों ने सब्र रख के थोड़ा सा कंप्लीट देख लेनी है ताकि आप दोस्तों को हर चीज़ के बारे में समझ आ सके। तो यहाँ पे 20 चैनल ट्यून हो चुके हैं जी। जब सैटेलाइट आपके पास से ट्यून हो जाती है तो आर यू श्योर टू सेव सेटिंग का ऑप्शन आता है। तो आपने यहाँ पे सिंपली कैंसिल के ऑप्शन पे नहीं जाना, आपने ओके ही कर देना है। जिस तरह मैंने मेन्यू दबाया है, मैंने सिर्फ यहाँ पे 24 चैनल जो ट्यून हुए हैं आपको सिर्फ समझाने के लिए आज की वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने ओके कर देना है जी। ओके करने के बाद पार्क सेट के चैनल हमारे पास आ चुके हैं। अब आपको मैं यहाँ पे ब्लर कर दूंगा, ठीक है, वीडियो थोड़ी सी, क्योंकि आजकल चैनल के ऊपर आपको पता है कि कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइकें बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो चैनल की पॉलिसी के खिलाफ भी हैं कुछ चीज़ें। तो साउंड और ये चीज़ें मैं आप दोस्तों को नहीं दिखाऊंगा। सबसे पहले तो मैं इसका आवाज़ म्यूट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप दोस्तों को नजर आ रहा होगा जियो न्यूज़ का चैनल मेरे पास चल चुका है। दोबारा से मैं सेटिंग के अंदर चला जाता हूँ इससे पहले कि कोई इशू आ जाए चैनल के ऊपर। तो यहाँ पे दोबारा से एंटीना सेटिंग में आ चुका हूँ। अब पार्क सेट के बाद मिसाल के तौर पे मेरे पास DD फ्री डिश मैंने देखनी है, रिसीवर के अंदर ट्यून करनी है, वो मैं कैसे करूँगा वो भी आप दोस्तों को यहाँ पे समझा देता हूँ। सिंपली उसी तरह हम एंटीना सेटिंग में जाएंगे
जरूरी नहीं है कि आपने NSS 695 डिग्री ईस्ट वाली जो सेटेलाइट है वो आपके रिसीवर में हो तो आप ट्यून कर सकते हैं। इसी के साथ मिलती जुलती कोई सेटेलाइट अगर 26 नंबर पे पाक सेट आ रही है आपके पास, तो यहाँ पे आप दोस्तों को नजर आ रहा होगा हाला सात आ रहा है जी 2, तुर्क सात आ रहा है। हम यूटल सात 36A के ऊपर ही हम DD फ्री डिश को ट्यून कर देते हैं, NSS 6 वाली सेटेलाइट को। तो यहाँ पे उसी तरह आपने ध्यान रखना होता है KU बैंड वाली जो LNB फ्रिक्वेंसी होती है वो हमारे पास आती है जी 9750 10,600। GX के और ALI 3510 के जितने भी रिसीवर हैं, जितने भी कार्ड हैं, उनके ऊपर आप अगर सेटिंग करेंगे तो इस तरह का ऑप्शन आएगा। पुराने मॉडल के जो रिसीवर हैं उनके ऊपर अगर आप सिर्फ 9750 भी लगाएंगे तो आपके पास चैनल चलना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपने इस चीज़ का खास करके ध्यान रखना है 9750 10,600 और वही पॉइंट डाइजेक 1.0 पे आपने फोकस करना है। तो डाइजेक पोर्ट मेरे पास लगी हुई है जी 3 नंबर पे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 नंबर में सेलेक्ट कर लूंगा। 3 नंबर सेलेक्ट करने के बाद आप दोस्तों को यहाँ पे सिंपली ग्रीन वाला बटन जो है F2 वाला वो प्रेस करके 11,510 या 11,090 वाली फ्रिक्वेंसी यहाँ पे लगा लेते हैं, ठीक है। 29,500। तो यहाँ पे आप दोस्तों को नजर आ रहा होगा सिग्नल हमारे पास आ चुके हैं जी DD फ्री डिश के भी। अब यहाँ पे इससे एक ही फ्रिक्वेंसी को मैं ट्यून करके आप दोस्तों को दिखा देता हूँ। उसी तरह आपने F4 दबाना है। F4 दबाने के बाद आपने यहाँ पे इसको ओके कर देना है तो फ्री टू एयर चैनल हमारे पास सारे आ जाएंगे। अब अगला प्रोसेस आप दोस्तों को यहाँ पे मैंने समझाना है आज की वीडियो में। आगे हमने क्या करना है जी, चैनल को हमने मूव करना है। मूव का तरीका आप दोस्तों को पहले बता देता हूँ, उसके बाद सेम मेथड है, इसको अगर आप डिलीट करते हैं किसी चैनल को वो भी आप दोस्तों को समझा देता हूँ। तो हम क्या करेंगे जी, उसी तरह मेन्यू का बटन दबाएंगे, बैक आ जाएंगे इस लिस्ट में, फिर से हम मेन्यू दबाएंगे, वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो वापस आने के बाद आपने वॉल्यूम कम करने वाला जो बटन है वो प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद सिंपल आपने आ जाना है जी टीवी चैनल लिस्ट के अंदर, ठीक है। टीवी चैनल लिस्ट के अंदर आने के बाद आप दोस्तों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा हमारे पास जियो न्यूज, जियो तेज, लाहौरी रंग, ये चैनल हमारे पास इस टाइम आ रहे हैं। अब जियो न्यूज 2 नंबर पे है, इसको हमने करना है जी 1 नंबर पे, ठीक है। वो आप कैसे करेंगे, आपने क्या करना है जी, यहाँ पे सेम सिस्टम मोबाइल वाला ही समझ लें आप यहाँ पे या कंप्यूटर वाला। यहाँ पे एक का ऑप्शन है जी डिलीट का, 2 मूव, और बाकी ये स्किप, लॉक और फेवरेट लिस्ट आ जाती है। हमने आगे नहीं जाना, 2 से आगे हमने नहीं जाना, हमने 1 और 2 पे ही रहना है, ठीक है। तो हमने जियो न्यूज को लेके आना है जी 1 नंबर पे। तो हम क्या करेंगे जी, सबसे पहले हम प्रेस करेंगे जी रिमोट से 2 का बटन। 2 का बटन प्रेस करने के बाद जब ये 2 का ऑप्शन ऊपर हो जाए तो यहाँ पे नीचे आप दोस्तों देख सकते हैं न्यू रिसीवर के अंदर आ रहा है जी सिलेक्ट ग्रुप चैनल। आप ग्रुप में भी इसको कर सकते हैं और 1 by 1 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक चैनल मूव करना है 1 नंबर पे, ओके का बटन दबाना है, टिक मार्क लग चुका है हमारे पास, चैनल टिक हो चुका है, ठीक है। इसको हमने क्या करना है जी, 1 नंबर पे लेके आने के बाद दोबारा से ओके का बटन प्रेस करना है। तो ये आ चुका है जी 1 नंबर पे, ठीक है। सेम वही प्रोसेस है, अगर आप दोस्तों ने यहाँ पे इसी लिस्ट में रहते हुए चैनल को डिलीट करना है तो आप क्या करेंगे, दोबारा से 2 का बटन प्रेस करेंगे। 2 का बटन प्रेस करने के बाद आपने कोई चैनल यहाँ से मिसाल के तौर पे ये ओवर लाइफ है या फास्ट स्पोर्ट आपने डिलीट करना है तो सिंपली आप रिमोट से 1 का बटन दबाएंगे यहाँ पे, तो 1 ऊपर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन काफी सारे हैं, अगर आप सारे चैनल डिलीट करना चाहते हैं तो किसी एक चैनल को सेलेक्ट करने के बाद टिक मार्क लगाने के बाद आप यहाँ पे F1 रेड वाला बटन दबाएंगे तो ये देखें सारे चैनल आपके पास यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद वही प्रोसेस है, मेन्यू, आर यू श्योर टू सेव सेटिंग, ओके करेंगे तो ये सारे चैनल लिस्ट में से आपके डिलीट हो जाएंगे। अब हमने डिलीट नहीं करना है, अब हमने क्या करना है जी, आप दोस्तों को एक चैनल डिलीट करके दिखाना है इसी सेटिंग के अंदर रहते हुए। तो यहाँ पे हमने फास्ट स्पोर्ट को डिलीट करना है तो टिक मार्क करेंगे, मेन्यू का बटन दबाएंगे, डू यू वांट टू सेव, हमने ओके का बटन दबाना है जी, इसको सेव कर लेना है। दोबारा से जब हम चैनल लिस्ट के अंदर आते हैं तो आप दोस्तों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा 1 नंबर के ऊपर जियो न्यूज उधर ही है, 2 से हमने 1 पे किया था, 1 पे आ गया है। और इसके अलावा दोस्तों एक और चीज जो दोस्त अक्सर सवालात करते हैं जी और हमसे पूछते हैं कि भाई अगर किसी रिसीवर के अंदर बिल्कुल ही सेटेलाइट सिरे से ऐड ना हो तो वो आपने कैसे करनी है, वो ऑप्शन भी आप दोस्तों को यहाँ पे समझा देता हूँ। सिंपली हम मेन्यू का बटन दबा के वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद आप दोस्तों को यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। हमने क्या करना है जी, सेटेलाइट लिस्ट में जाना है।
सेटेलाइट लिस्ट में जाने के बाद हमने एक का बटन प्रेस करना है। तो यहाँ पे ये सारी सेटेलाइटें अगर हमने डिलीट करनी है तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे 0 का बटन प्रेस करेंगे तो ये ऑल सेटेलाइट टिक मार्क हो जाएंगी। अब हमने इनको डिलीट करना है। डिलीट के लिए यहाँ पे रेड का ऑप्शन दिया हुआ है, सिंपली हम रिमोट से F1 दबाएंगे, आर यू श्योर टू डिलीट, ओके करेंगे तो इसके अंदर बिल्कुल भी कोई भी सेटेलाइट सिरे से नहीं रही है। ठीक है, तो आपने क्या करना है जी, जब आपके पास इस तरह का कोई मसला हो जाए, ठीक है, सिंपली आपने यहाँ पे आना होता है जी एंटीना सेटिंग में। एंटीना सेटिंग में जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको एक मैसेज मिलेगा, मेक इंस्टॉलेशन फर्स्ट। इसका मतलब है जी आपने सबसे पहले रिसीवर के अंदर कोई सेटेलाइट सेव कर लेनी है, ऐड कर लेनी है। ऐड करने के बाद ही आप एंटीना सेटिंग में आ सकते हैं दोबारा से। तो हम क्या करेंगे जी, हम यहाँ पे जाएंगे जी सेटेलाइट लिस्ट में। सेटेलाइट लिस्ट में जाने के बाद वही मेथड है जिस तरह हम फ्रिक्वेंसी ऐड करते हैं। F2 वाला बटन प्रेस करेंगे। F2 वाला बटन प्रेस करने के बाद इसको यहाँ पे ओके करेंगे न्यू सेटेलाइट को। सबसे नीचे हम इसको लेके आते हैं जी क्लियर वाले ऑप्शन पे, तो क्लियर हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं जी। और कैपिटल लेटर में जाने के लिए आपने F1 प्रेस करना होता है। तो F1 प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको जल्दी जल्दी मैं दिखा देता हूँ पार्क सेट। ठीक है, यहाँ पे सॉरी पास मैंने लिख दिया, और यहाँ पे हम क्या करेंगे जी पार्क सेट लिखेंगे। तो पार्क सेट लिखने के बाद 38 ईस्ट भी आप इसको कर सकते हैं अगर करना चाहें। यहाँ पे ये देखें, करने के बाद आपने क्या करना है जी, येलो बटन दबाना है रिमोट से। तो लैंगिट्यूड क्या है जी, 38 डिग्री ईस्ट हमारी सेटेलाइट है, और डायरेक्शन हमारी ईस्ट पे ही आपने रखनी है। ईस्ट या वेस्ट आप रखेंगे कोई मसला नहीं है, आपके पास फिर भी सेटेलाइट ट्यून हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप अगर आप एंटीना सेटिंग में यहाँ से ही जाना चाहते हैं तो इन्फो का बटन प्रेस करेंगे तो सिंपली आप यहाँ पे एंटीना सेटिंग में आ जाएंगे। सारी सेटिंग यहाँ पे फ्रेश है, कोई टीपी नहीं है, कोई फ्रिक्वेंसी नहीं लगी हुई इस रिसीवर के अंदर। उसी तरह LNB फ्रिक्वेंसी आपने 5150 कर लेनी है, डाइजर पोर्ट 1 कर लेनी है। यहाँ पे ट्रांसपोंडर अगर टीपी लिस्ट आपको दिखाऊं तो नन, बिल्कुल कोई इसके अंदर टीपी सेव नहीं है। उसी तरह ग्रीन बटन आपने 2 दफा प्रेस करना है, 3813 हॉरिजॉन्टल 16855 वाली फ्रिक्वेंसी लगा देनी है। तो आप दोस्त देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास टीपी और सिग्नल आ चुके हैं। और F4 वाला बटन प्रेस करने के बाद आपने अगर ये चैनल ट्यून करने तो आप दोस्तों के पास ये चैनल ट्यून हो जाएंगे। तो उम्मीद है आज की जो सेटिंग आप दोस्तों के साथ शेयर की है आपको समझ आ गई होगी। कमेंट में आपने ज़रूर बताना है आपको नेक्स्ट इस तरह की अगर वीडियो चाहिए हो हमारे YouTube चैनल के ऊपर, किस तरह की वीडियो आप देखना चाहते हैं, हम ज़रूर आपके लिए बना के अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मुझे अब्दुल गफ्फार को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।